जी, तो स्क्रीन शो हो गई आपको। ये कल की सेटिंग हुई पड़ी है। अच्छा, ये मैंने एक एरो लगाया था, मैंने कहा था कि इससे अगर मार्केट नीचे रह के ट्रेड करती है तो नीचे चली जाएगी, अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर ही रहेगी मार्केट। तो देख लें, वो उधर ही है अभी। ये वाला जो मैंने तीर लगाया था ना, सॉरी, ये वाला। मैंने कहा था इससे नीचे अगर रुक के मार्केट ट्रेड करती है तो फिर इससे नीचे चली जाएगी, अदरवाइज इससे ऊपर अगर चली जाती है मार्केट, या इधर से ऊपर जा सकती है। अच्छा चलो, ये तो एनालिसिस था कल का। अभी आपको मैं कुछ आज की नई चीजें जो है ना वो बताता हूँ। एक तो मैं आपको कोर्स जो है ना वो पिछला रिपीट करूंगा। पिछला कोर्स आज का, यानी कि इस हफ्ते का जो पिछला जो कुछ हो चुका है उसमें मैंने आपको इस बेसिक कोर्स में आपको ट्रेड लगाने का बताया कि ट्रेड कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बाई की ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ तो मैं ये बाय वाला बटन प्रेस करूंगा, तो मेरी जो है ना वो, सॉरी, ये अकाउंट और कोई ओपन है, सब ठीक है, सॉरी, कोई नहीं। अच्छा, जी अच्छा, मैं ये कह रहा था आपको कि कोर्स रिपीट मैंने आपको करना है आज। सबसे पहले तो मैंने आपको बाय की ट्रेड का बताया, सेल की ट्रेड का बताया, बाय लिमिट लगाना सिखाया, और सेल लिमिट लगाना सिखाया, टीपी लगाना, एसएल लगाना। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने सिखाई हैं। सपोर्ट और रिजेक्शन का मैंने बताया आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिपीट सेक्शन में मैं आपको रिपीट करूंगा कि बाय की ट्रेड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय पे मैंने क्लिक किया तो मेरी ये बाय की ट्रेड ओपन हो गई। ठीक है, अब हम ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखेंगे हमारी ट्रेड चल रही होगी। जो ये हम ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं तो ये हमारी माइनस और प्लस में ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे, क्लोज पोजीशन की ऑप्शन आ जाएगी इसको क्लोज करने के लिए। जो ही हम क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो मार्केट में जो रेट इस वक्त चल रहा है हमारी, अगर बाइंग पोजीशन से ऊपर जा रही है मार्केट तो हम प्रॉफिट में होंगे, अगर नीचे आ रही है तो यहाँ पे नुकसान हमारा शो हो रहा होगा। क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जो ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी हिस्ट्री में जो है ना आज की ट्रेड जो है ना वो शो हो जाएगी कि इतने नफा में और इतने नुकसान में आपने ट्रेड क्लोज की है। ट्रेड लगाने का, ट्रेड क्लोज करने का आपको मैंने बता दिया। अभी चलती हुई ट्रेड में मैंने आपको बताना है कि आपने टीपी कैसे लगाना है और एसएल कैसे लगाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ट्रेड पे, ट्रेड पे जब आप चले जाएंगे आपकी ये ट्रेड चल रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मॉडिफाई पोजीशन पे जाना है। मॉडिफाई पोजीशन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे टीपी लगाना है, यहाँ पे ऐसे लगाना है। अगर आपने बाई की ट्रेड लगाई है तो टीपी हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, फर्ज करें कि बाई आपने किया 2048 पे, तो टीपी में आपने 2048 में से जो भी आपको लग रहा है कि फर्ज करें ये 2049 पे आप टीपी लेना चाह रहे हैं या 2050 पे लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना वो टीपी लग जाएगा। अब एसएल हमने हमेशा नीचे लगाना है अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, क्योंकि बाई की ट्रेड है, अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो हमारा एसएल जो है ना वो यहाँ पे लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एसएल लगा दिया। अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो हमारी जो है ना वो बाइंग, ये वाली है बाइंग जो ब्लू कलर की है, ऊपर हमारा टीपी लगा हुआ है, नीचे हमारा एसएल लगा हुआ है। अगर मार्केट नीचे इस लाइन को, ग्रे लाइन को टच करेगी तो एसएल हिट हो जाएगा, अगर ऊपर वाली लाइन को, ग्रे लाइन को टच करेगी तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अभी इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है। इसको मैं खत्म करता हूँ ताकि नेक्स्ट ट्रेड को समझने के लिए आपको आसानी हो। टीपीएस लगा के भी हम मैनुअल ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं लगा रहा हूँ लिमिट ट्रेड। ठीक है, ये वाली ऑप्शन है, तो इस पे आपने क्लिक किया, आपके पास ये वाली लाइन जो है ना वो आ गई। तो अगर तो आप बाई की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो ये मार्केट प्राइस से हम नीचे रखेंगे तो बाई की ट्रेड लगेगी। ठीक है, फर्ज करें हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अगर वापस आती है तो यहाँ से बाई की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो हमने इसको यहीं पे रख दिया और ये तीर के निशान पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमने प्लेस करना है, तो हमारी ये जो ट्रेड है ना ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, और जो ही मार्केट इसको टच करेगी ये ट्रेड हमारी क्लिक हो जाएगी, रनिंग में आ जाएगी। ये होगी बाय की लिमिट ट्रेड। अभी मैं सेल लिमिट ट्रेड आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। सेम उसी तरह यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है आपने, यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऊपर ले जाना। फर्ज करें लगता है कि आपको यहाँ से मार्केट फिर नीचे जाएगी इसको टच करके, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेल की ट्रेड को एक्टिव कर देना। ठीक,
और सेम तरीका टीपीएस लगाने का वही है। इसके अंदर आपकी ट्रेडें, ये लिमिटेड ट्रेडें लगी हुई हैं, ठीक है, लिमिट पे। तो लिमिट ट्रेड आपकी ये ऑलरेडी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। इसको आपने मॉडिफाई पोजीशन पे मॉडिफाई ऑर्डर करना है, क्लिक करके रखेंगे तो मॉडिफाई ऑर्डर, ये दूसरी ऑप्शन आपको आ रही होगी। तो इसी के अंदर ही आपने टीपी लाना है। टीपी लगाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ कि अगर 2047 से आपने सेल किया हुआ है, सेल की ट्रेड में टीपी लगाने का तरीका, तो जाहिर सी बात है मार्केट जब नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो टीपी हमेशा नीचे ही लगेगा। फर्ज करें कि 2047 पे ट्रेड लगी है, तो हम टीपी लगा देते हैं 2045 पे, ठीक है। और एसएलएम लगा देते हैं, क्योंकि मार्केट अगर हमारी जो ऑर्डर की जो लिमिट लगी हुई है, जो ऑर्डर पे प्राइस लगी हुई है, अगर उससे ऊपर जाती है तो हमें नुकसान होगा। यानी कि 47 पे हमारी जो है ना वो एंट्री है, तो इसको हम कर देते हैं जी 49 पे, ये मैंने मॉडिफाई कर दिया। अभी ये जो ऑर्डर लग गया, इसका टीपी भी लग गया और एसएल भी लग गया। ऑर्डर लगाने का तरीका बताया है, ऑर्डर क्लोज करने का तरीका बताया, टीपीएस लगाने का तरीका बताया, लिमिटेड लगाने का आपको मैंने तरीका बताया। अभी आप मैं रिपीट करने वाला हूँ, सपोर्ट और रिजेक्शन, ठीक है। तो इनको हम खत्म कर देते हैं। ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे सारे ऑर्डर भी डिलीट हो जाते हैं इकट्ठे, ये तीन जो आपको डॉट्स नजर आते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिलीट ऑल ऑर्डर ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑर्डर जो है ना वो डिलीट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रिजेक्शन का, ठीक है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आती है, देखें फर्ज करें यहाँ पे उसने बना दी सपोर्ट, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ऊपर गई थी ना मार्केट, अगर दोबारा वापस इसी लेवल पे आती है तो दोबारा इधर से सपोर्ट लेने के चांसेस होते हैं। तो जैसा आपने अभी देखा, इधर से पहले भी सपोर्ट ली थी मार्केट में, इस लेवल पे आ गई और अब फिर दोबारा इसने सपोर्ट ले ली। तो सपोर्ट से हमेशा बाय करते हैं और रिजेक्शन से हमेशा सेल करते हैं। अब ये रिजेक्शन पॉइंट था ये वाला, ठीक है। तो इधर से आपने सेल की ट्रेड लगानी थी, जो ही मार्केट इधर आती है तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी थी, ये आपका प्रॉफिट था। इधर से फिर आपने बाय की लेनी थी, ये आपका प्रॉफिट था। और टीपीएसएल आपने लगाना, फर्ज करें ये आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड ले ली, तो आपका एसएल यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मार्केट अगर नीचे आए तो आपका सिर्फ ये वाला नुकसान हो, ठीक है, ये ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो अगर मार्केट अब यहाँ पे अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेल की लग गई, एसएल आपका यहाँ होना चाहिए, ताकि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपका जो है ज्यादा नुकसान ना हो। तो टीपी और एसएल लगाने का और बताने का और प्रैक्टिस करवाने का यही मकसद है कि आप अपनी ट्रेड में टीपी और एसएल जरूर लगाया करें, ताकि आपका नुकसान ज्यादा ना हो। और थोड़े से नुकसान के बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड लगाने में आसानी हो जाए। बाकी ये आपने ये नहीं समझ लेना कि बस हमारी जो ट्रेडिंग की दुनिया है वो यही है, स्पोर्ट से बाय करना है और रिजेक्शन से सेल करना है, इससे ऊपर मार्केट निकल गई तो हमें नुकसान होगा, इससे भी नीचे निकल गई तो नुकसान होगा। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि यहाँ से ट्रेड लेनी थी कि नहीं लेनी थी, और इस स्पोर्ट से ट्रेड लेनी थी कि नहीं लेनी थी, ठीक है, इस रिजेक्शन से सेल करना था कि नहीं करना था। ये सारी टेक्निक्स हम आपको जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में मैंने आपको रिपीट कर दिया कि पूरे हफ्ते का कोर्स हमने क्या करवाया, हालांकि ये 1 घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते हैं कि आप साथ प्रैक्टिस करें। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप में कामयाब नहीं होंगे, आप बिजनेस ट्रेड में जब आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। जब तक आप डेमो में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप को इन चीज़ों का प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारी ट्रेडिंग कोर्स जितने भी हैं, अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है ना आपका रिजल्ट आता है। फर्ज करें हमारे बताए हुए कुलिये के मुताबिक आप ट्रेड लगाते हैं, दिन में आपने 10 ट्रेडें लगाई तो आपकी 8 या 9 ट्रेडें जरूर प्रॉफिट में जाएंगी, 1-2 ट्रेड आपके माइनस में जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपने एसएल लगाया होता है। सो दैट्स वाई आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो हमारी रेशो निकल रही है ना वो मैं आपको बता दूं, अब आपने खुद अपने आप को कंट्रोल करना है। हमारे पास से अगर 100 बंदा कोर्स करता है ना, तो 100 बंदे में से सिर्फ 10 बंदे हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करते हैं। अदरवाइज वो जो है ना अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं रखते, बैलेंस पड़ा होता है, बस ट्रेड नहीं मिल रही हो कहते हैं यार पता नहीं कब मिलनी है, घंटा 2 घंटा देखते रहते हैं, तो ट्रेड उनको मिलती नहीं है, तो फिर तुक्के से लगा देते हैं। जब तुक्के से लगाते हैं तो फिर टीपीएसएल भी नहीं लगाते, और फिर हफ्ते में अपना अकाउंट उड़ा के तो फिर देखते हैं जी हमारा तो अकाउंट उड़ गया। फिर क्या करते हैं जी, हलाशेरी करते हैं कि दोबारा फिर जो है ना इसमें डिपॉजिट करते हैं, लेकिन फिर भी अमल नहीं करते। 2-3-4 दफा ऐसे वो अपना अकाउंट उड़ाते हैं, तो फिर दोबारा आते हैं सर हमने वो कोर्स दोबारा लेने हैं, तो हमें दोबारा कोर्स में ऐड कर लें।
हमसे पहले गलतियां हुई हैं, हम खुद ही ट्रेड करते रहे हैं, हमें अपने टेक्निक्स जो आपने बताई थी उनसे हट के हम ट्रेड करते रहे हैं, सो हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं ये चाहता कि आप भी वो चीज़ें रिपीट करें। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कोर्सेज में हम ये बात बताते नहीं है, टाइम नहीं होता, जहन में नहीं आती, अभी आज जहन में आ गई है तो मैंने आपको बता दी है। अगर अब आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट में होंगे। अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड करते हैं, लगाते हैं और वो ट्रेड नुकसान में जाती है, उसकी कोई ना कोई वजह होगी, हम उसको वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो हमारा ग्रुप बना होता है, जो जो ट्रेड करते जाते हैं, सॉरी कोर्स करते जाते हैं, उनको हम अपने एक ऐसे ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे हर वीक हम उनसे आंसर क्वेश्चन करते हैं, वो भी हमसे आंसर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तमाम मेंबर जितने भी हैं, हम ट्रेडिंग की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के मसले मसाइल वहाँ पे सुने जाते हैं। तो ये चीज़ें उस लेवल पे आप तभी पहुंचेंगे जब आप ये हमारे जो है ना वो कोर्स मुकम्मल कर देंगे, ओरिजिनल डिपॉजिट किया होगा, हमारे लिंक के साथ आपका अकाउंट बना होगा। ठीक है, तो तभी आपको हम अपनी जो है ना वीआईपी सर्विस देंगे। सो अदरवाइज आपको फ्री क्लासेस तो मिल रही हैं अब, क्योंकि इस ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो ये मीटिंग सुन रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं। तो ऐसे हैं कि वो जो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी अकाउंट बनाएंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो हमारी वीआईपी सर्विस से फिर जो है ना वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आज के लिए जो मैंने आपको एक तो कोर्स रिपीट करवाया सारा, ठीक है, और आज मैंने आपको वादा किया था कल कि मैं एक नई चीज़ दूंगा जिससे आपको सपोर्ट और रिजेक्शन ढूंढने में जो है ना वो बड़ी आसानी हो जाएगी। अभी जो है ना मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है। अब रिजेक्शन पॉइंट से मार्केट थोड़ी सी ऊपर निकल गई है। अगर तो ये यहीं पे स्टे कर जाती है ना मार्केट, यहीं पे या इससे ऊपर रह के ट्रेड करती है ऐसे 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 ऐसे, तो ये मार्केट फिर अगेन ऊपर निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे स्टे नहीं करती, थोड़ी सी और नीचे आ जाती है, क्योंकि ये देखें, ये इसका रिजेक्शन लेवल पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये भी है तीसरा। तीसरे को इसने पहले तोड़ा, फिर दूसरे को तोड़ा, अब ये एंड वाले को तोड़ रही है। अगर इससे ऊपर निकलती है मार्केट तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी, इसका भी आपने ख्याल रखना है। और ये मुझे कैसे पता चला, ये मेरे एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एक क्लियर स्पोर्ट और रिजेक्शन का, स्पोर्ट कैसे ढूंढते हैं और रिजेक्शन कैसे ढूंढते हैं, ये चीज़ आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर स्टोर। यहाँ पे हम जाएंगे और ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ बड़े गौर से देखने वाली है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड भी देख रहा है या आप लाइव भी देख रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना कि ये किस तरह मैं कर रहा हूँ। मैं अगेन चला जाता हूँ, देखिए ये है हमारा इंडिकेटर स्टोर, यहाँ से हमने इंडिकेटर ऐड करना है, जिसको हम कहेंगे बुलिंजर बैंड हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस के निशान पे। जो ही प्लस के निशान पे क्लिक किया तो ये बुलिंजर बैंड आ गया, ये सेकंड वाला इंडिकेटर। इसको मैंने क्लिक किया और इसकी सारी सेटिंग आपने सेम रहने देनी है, बस ये आपने इसका जो कलर है ना वो आपने ब्लैक या ब्राउन कर लेना। अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन इस तरह वाइट है जिस तरह मेरे वाले मोबाइल की है, ठीक है, सारी वाइट शो हो रही है, तो आपने इसको ब्लैक कर लेना। अगर आपका थीम जो है वो ब्लैक है सारा, ठीक है, आपका MT5 ब्लैक है, ठीक है, तो आपने इसको वाइट सेलेक्ट कर लेना। तो ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से डन करेंगे तो आपके पास से डैशबोर्ड के ऊपर तीन लाइनें आपको एक नजर आ रही होंगी, जिनको हम बुलिंजर बैंड कहते हैं। ठीक है, बुलिंजर बैंड की अब तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं, इस पे हम सिर्फ बात करेंगे सबसे ऊपर वाली लाइन पे और सबसे नीचे वाली लाइन पे। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लाइन ये सपोर्ट कहलाएगी और सबसे ऊपर वाली लाइन ये रिजेक्शन कहलाएगी। ठीक है, जब भी मार्केट इसको टच करेगी ऊपर वाली मार्केट को, तो उधर से हमने सेल की एंट्री लेनी है और ये हमारा TP होगा। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी, यानी अब आपको रिजेक्शन ढूंढने का कोई जो है ना वो टेंशन नहीं है कि आपको इतना ज्यादा डीपली देखने की जरूरत नहीं है, ये लाइनें आपको कंफर्म कर रही हैं। अब जैसा कि ये इसका इसके रिजेक्शन पॉइंट था, ठीक है, और रिजेक्शन क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो अब इस ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। पहले तो आप इसको इसका रिजल्ट देख लें कि ये स्पोर्ट वाली लाइन थी। ठीक है, जब इसको इसने टच किया आपने क्या करना था, बाई की ट्रेड लगानी थी, ये आपका प्रॉफिट होना था, लेकिन इसके लिए वेट करना जरूरी है आपका, और SL लगाना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे SL भी लगाना चाहिए। और जब इसने ऊपर वाली लाइन को टच किया या उसके करीब गई तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है, तो आपका ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये सारा आपको देखिए प्रॉफिट देगी ये मार्केट। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन एक तो ये था, ये भी देखें, ये मार्केट इधर से, सॉरी, इधर से सेल हुई है मार्केट, फिर इधर से बाय भी हुई है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये जो है अब इस लाइन को क्रॉस कर गई, अब हम क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जब आप ले लेंगे तो आपका SL यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, सेल की ट्रेड तो आपकी यहाँ पे बन रही थी ना, तो ऊपर SL होना चाहिए ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है,
देखें कि अभी भी मार्केट उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली गई है, तो अगर आपने एसएल ना लगाया होता तो आपका आपका ये सारा नुकसान था ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ नुकसान से बचने के लिए आपने एसएल जरूर लगाना है, लेकिन ट्रेड भी साथ साथ जरूर लगानी है। अच्छा, ऐसी सूरत में क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर निकल जाएगी हम आप क्या जजमेंट करेंगे, कैसे ट्रेड लगाएंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेना। अभी टाइम फ्रेम किस कैंडल में हम चल चल रहे हैं, H1 में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H4 में आ जाएंगे, ये देखें ये। तो H4 पे जब मैंने क्लिक किया तो तब हमारी जो बोलिंजर बैंड की जो ऊपर वाली लाइन है वो रिजेक्शन लाइन, ठीक है, शो हो रही है। अभी उसने टच किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब जो ही मार्केट ने इसको, एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर दूं, जो ही मार्केट ने इस लाइन को टच किया, यहाँ हमारी लिमिट रेट जो है ना यहाँ पे लगी होनी चाहिए थी पहले से ही। जो ही इसने टच किया तो हमारी ये जो देखें ये वापस आई है, ये प्रॉफिट होना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल की ट्रेड लगाई और एसएल हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, हमारा एसएल हिट हो जाएगा ना, ठीक है। 2-4 डॉलर आपके जाएंगे, लेकिन 15-20 ही अकाउंट फ्लैश तो नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि जब मार्केट लाइन को क्रॉस कर देती है तो फिर आपने क्या करना है, टाइम फ्रेम को चेंज करना है। इसकी मिसाल मैं भी आपको देता हूँ, हम आ जाते हैं जी 5 मिनट में। 5 मिनट में मैं देखता हूँ कि बुलिंजर, ये बुलिंजर बैंड आपको हर कैंडल में मिलेगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ से हमने सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। लेकिन मार्केट ऊपर निकल गई, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 5 मिनट से हम आ जाएंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में भी जो है ना वो मार्केट इधर से ऊपर निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे आधे घंटे में, ठीक है। आधे घंटे में भी अगर मार्केट वहां से ऊपर निकल गई है यहाँ से, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे H1 में। H1 में भी जैसे मैंने अभी आपको गाइड किया कि निकल गई ऊपर, फिर हम H4, जब तक हमें कैंडलों के दरमियान मार्केट नहीं मिलेगी हम टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे। अब यहाँ पे अब आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप नई ट्रेड ढूंढेंगे, ये देखें यहाँ से आपने सेल की ट्रेड लगाई, अब मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ऐसे ऐसे करके ना इधर भी आ सकती है। ये बुलिंजर बैंड ऐसे ऐसे हो जाएगा अगर मार्केट नीचे आई तो, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से शूट करती है तो ये बुलिंजर बैंड जो है ना ये ऐसे मूव कर देगा, ठीक है, ये ऐसे 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 मूव कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने क्या करना है कि अभी मार्केट को जज करना है, क्योंकि मार्केट अभी H4 की पहले H1 के रिजेक्शन पॉइंट पे था, अब मार्केट H4 के रिजेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है। पहले भी यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ये देखें इतनी मार्केट रिजेक्ट हुई है, और दोबारा फिर यहाँ से जो है ना वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, यहाँ तक ऐसे मार्केट आ सकती है, या ऐसे भी आ सकती है। तो इस पे आपने नजर रखना है। और सैटरडे संडे को हमारी क्लास भी नहीं होती, सैटरडे संडे को मार्केट भी क्लोज होती है। आपने आज की डेट में प्रैक्टिस कर लेनी है, इसी पे ही रात 12-1 बजे तक मेरे ख्याल में मार्केट ओपन होगी, 1-2 बजे तक, तो आप तब तक आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद मंडे को भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। मंडे को आपको सबको जो जो मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज करेगा कि सर मेरा ये बेसिक कोर्स कंप्लीट है, या मुतलका आपके जो जितने भी ग्रुप हैं, जो जो कोई मैडम है, किसी ग्रुप एडमिन है, कोई जेंट्स है या लेडीज जो भी है, आपके अपने एडमिन को मैसेज करेंगे कि जी मेरा बेसिक कोर्स कंप्लीट है, मुझे नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दिया जाए। तो आपको नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। जो मेरे ग्रुप में बंदे हैं बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं, वो मुझे पर्सनल में मैसेज करेंगे कि सर मुझे नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मंडे को ऐड कर दूंगा। मंडे को क्लास हमारी जो है ना वो इंशाल्लाह टाइम बता दिया जाएगा, हम सिलेक्शन कर लेंगे आप मीटिंग करके कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कितने बजे स्टार्ट होगी, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम यही होगा 8 या 8:30 के राउंड बहुत, ठीक है। तो इस हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, अपना हाथ खड़ा करेगा और मैं उसका क्वेश्चन ले लूंगा। मुजीब, जी मुजीब भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ना प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ सर जी। ये जो सा ये चार्ट है ना, ये बिल्कुल लाइनों के उस साइड लगा हुआ है। मैं बिल्कुल छोटा करता हूँ तो कैंडल इतनी छोटी हो जाती है कि कुछ नजर ही नहीं आता। फिर बड़ी हम्म, करता हूँ तो बिल्कुल साथ लग जाती है, ना इस साइड होता ना। पता नहीं क्या हुआ है। जी जी, या मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। उसके लिए आपने सेटिंग देख लेनी है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ किस तरह आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। अभी भाई का कहना है कि ऐसे चार छोटा बड़ा करते हैं तो बहुत ज्यादा या बड़ा या छोटा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंडल है ना उनकी, ये देखें ये इधर साथ लगी हुई है, उनका मकसद ये है कहने का कि ये कैंडल जो है ना ये साथ लगी हुई है।
तो प्यारे भैया आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये छोटा सा काम करना है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये छोटा सा आपको तीर नजर आ रहा है ना, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे पकड़ लेना है हाथ से। तो आपने इसको इधर करना है पकड़ के, ठीक है, ये देखिए, जिधर मर्जी इसको कर लें। और कैंडल्स को अगर आपने बड़ा करना है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे। ये देखें, बड़ा करना है, छोटा करना है, जितना भी करना है, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया हो। तो अभी और किसी का क्वेश्चन? अब्दुल रहमान साहब, आपका भी क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आज इंशाल्लाह प्रैक्टिस की थी तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 5 से 6 ट्रेड्स की हैं। तो माशाल्लाह। ठीक नहीं है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, $40 से $50 के लगभग गई हैं वो। ठीक है। माशाल्लाह। मैं तकरीबन जबरदस्त। 5 मिनट के ग्राफ में वो किया था, तो 3 से 4 घंटे में तकरीबन, मेरा ख्याल है 2 ढाई घंटे में तकरीबन जो बना प्रोसीजर हुआ। मैं- जी तो जबरदस्त हो। सर ये जो ब्लिंगर बैंड है ये ऑलरेडी मैं क्यूटेक्स में और बनोमो में भी यूज कर रहा था। इसका मुझे एक्सपीरियंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी अभी तक आपने गाइड किया ना, इसका पहले से हम्म। थोड़ा बहुत इल्म है मुझे। तो जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट, ये पहली सीढ़ी है कामयाबी की, बुलंदर ब्रांड। इसके साथ हम बिल्कुल। और बड़ा कुछ आपको बताएंगे इंशाल्लाह तो नेक्स्ट सर जो मैं चीजें। काइंडली ये कहना चाह रहा था, मैंने ना एक्सनेस से पहले ही लिंक ना मतलब अपना अकाउंट बनाया हुआ है इसका ना, मेटाफाइज का। और अगर आपके ठीक है। लिंक से मैं बनाना चाहता हूँ तो वो बन जाएगा, कोई इशू तो नहीं आएगा? वो वेरीफाई है ये मेरा अकाउंट? वो आपका एक्सएम का अकाउंट जो है ना हमारे साथ बनेगा, एक्सएमएस का नहीं बनेगा। हम एक्सएम अच्छा। एक्सएम पे काम कर रहे हैं, उस पे आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई मसला ठीक है, यानी कि वो वेरीफाई हो जाएगा, कोई इशू तो नहीं आएगा? क्योंकि ये नहीं। नहीं नहीं, वेरीफाई था वो मैंने। मैं बैठा होता हूँ आईटी के साथ, कोई मसला नहीं, आपका वेरीफाई करवा देंगे। कोई भी इशू अकाउंट के हवाले से, किसी का भी कोई मसला हो, वो आप मुझसे शेयर कर सकते ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हैं। ओके। जी सफियान, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें स्पोर्ट और रिजेक्शन को, मतलब अगर दो तीन स्पोर्ट्स देखनी होगा, मतलब पीछे ये इसने कब स्पोर्ट ली और उससे पीछे कब ली, तो कितना मतलब पीछे तक हम देखना चाहिए या मुनासिब होता है अगर एक सपोर्ट और, घंटा के फ्रेम जी में जी, देखें? अगर तो आपने स्पोर्ट और रिजेक्शन ही सिर्फ देखनी है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप जितना मर्जी पीछे चले जाएं, आपको पूरी ट्रेड की दुनिया में स्पोर्ट और रिजेक्शन मिल जाएंगी। और अगर आपने ट्रेड लगाने के लिए, अगर आप स्पोर्ट और जी। रिजेक्शन को ढूंढ रहे हैं, तो आपने कोशिश करना है H4 में, H5 में, और 15 मिनट में और 5 मिनट में आपने ये एनालिसिस करनी है, ठीक है। 5, 15 और 1 घंटा और 4 घंटे में? जी जी, 4 घंटे में तो ठीक। आपने ट्रेंड फाइंड करना है ना, कि मार्केट 4 घंटे में लगातार ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर तो मार्केट 4 घंटे में ऊपर जा रही है, तो आप वेट करेंगे 5 मिनट और 15 मिनट में। मार्केट जब नीचे आएगी, नीचे से बाय करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बाय का होगा ना, तो आप बाय की ट्रेड को ठीक। तलाश करेंगे, ठीक है। जो ही मार्केट नीचे 5 मिनट की स्पॉट पे आएगी, 15 मिनट की स्पॉट पे आएगी, आपने टीपीएसएल जरूर लगाना है, और आपने ट्रेड बाय की ही लगानी है। ठीक। ओके। अच्छा, और नसीबुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। जी जी अस्सलाम बोलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने निशान लगाने का तरीका बताया था ना, ये जो जमा के निशान पर आपने दबाया था, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, प्लीज वो बता चलें, दें वो एक बार। आपको ना रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए की जाती है कि क्योंकि टाइम काफ़ी कीमती होता है सबका। आपने क्या करना है कि लिंक मिल जाएगा आपको 10-11 बजे, तो आपने ये क्लास को दोबारा देख लेना है। और मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो आपको ना समझ आएगी, आप उधर से भी देख सकते हैं। लेकिन ये वाली क्लास आपको रिकॉर्डेड जो है ना, वो तकरीबन 10-11 बजे का राउंड अबाउट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। जी अहमद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस ये ड्रा करने के लिए हमें टूल्स कौन से यूज़ करने चाहिए? टूल्स की जान छुड़ाने के लिए तो मैंने आपको बुलिंजर बैंड ऑन करके दिया है ना। बुलिंजर बैंड बता देता है कि कहाँ सपोर्ट और कहाँ रिजेक्शन है। टूल्स आप लकीरें लगाते रहेंगे। आप यूट्यूब का नॉलेज जब तक इधर शेयर करेंगे अपने हमारे साथ, जो भी हम आप कोर्स करवा रहे हैं, अगर हमारे कोर्स के दरमियान आप यूट्यूब का या अदर कोई कोर्स इसमें कंपेयर करेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। हम आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो A to Z कंप्लीट बताएंगे, ठीक है।
मेन जी मकसद है कि स्पोर्ट कहाँ पे और रिजेक्शन कहाँ पे है। अब आपको ब्लिंजर बैंड ऑन करके दे दिया, ब्लिंजर बैंड आपको बता रहा है कि स्पोर्ट कहाँ पे और रिजेक्शन कहाँ पे है। आपको लाइनें लगाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रेंड लाइन का भी यूज नहीं करना। ट्रेंड भी आपको ब्लिंजर ही बताता है, ठीक है। ठीक हो गया ट्रेंड सर। लाइन भी आपको ब्लिंजर बताता है, वो मैं आपको बल्कि अभी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, 1 मिनट। अभी 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 सारा कुछ अभी होगा, टेंशन नहीं लेनी। जी, तो आ जाते हैं जी। ट्रेंड का मतलब, ट्रेंड इज द फ्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब कि यार मार्केट ओवरऑल कहाँ पे जा रही है, बाय में जा रही है, सेल में जा रही है, कहाँ पे जा रही है। ये देखें, ये H4 की कैंडल है और ब्लिंजर बैंड क्या कह रहा है आपको, ये देखें। ये ब्लिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन है, ये ऊपर वाली लाइन है, और ये सॉरी, ये 1 मिनट मैं गलत कर गया हूँ। ये नीचे वाली लाइन है, ये मिडिल लाइन है, और ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक हो गया। अब जी सर। ये ओवरऑल ट्रेंड क्या कह रहा है, ये बाय का है, ऐसे ही है। जी सर। अब आपको जरूरत तो नहीं पड़ी ऐसे लाइनें लगाने की, बिल्कुल सही हो गया। नहीं ना पड़ी, ठीक है। बिल्कुल। आपको पता चल गया कि ट्रेंड बाय का, और ट्रेंड बाय का हमेशा वो मिडिल लाइन से नीचे नहीं आने दे रहा। देखें, मार्केट मिडिल लाइन से नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब है ट्रेंड अभी बाय का ही है, ठीक है। ट्रेंड कब खत्म होगा, ट्रेंड बाय का ट्रेंड कब खत्म होगा, जब नीचे वाली लाइन को भी क्रॉस करके मार्केट नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी इस लाइन को, और ब्लिंजर बैंड क्या करेगा, ऐसे कर लेगा। ये देखें, ब्लिंजर बैंड ऐसे हो जाएगा, ये तीनों लाइनें ऐसे हो जाएंगी, फिर क्या होगा, ट्रेंड डाउन का शुरू हो जाएगा। लगी समझ? ठीक है। अब अच्छा सर, जी जी, हमें स्पोर्ट के किस स्टेज पे एंट्री लेनी चाहिए, फर्स्ट पे, सेकंड पे, या कुछ जब ट्रेड करना? आप जब आप को लगता है कि ट्रेंड बाय का है, तो आपने हमेशा सपोर्ट से बाय की ही ट्रेड लेनी है। जब भी मार्केट मिडिल लाइन पे आती है ना, तो आपने बाय की ट्रेड लेनी लेनी है, ठीक है। जब भी मिडिल लाइन पे आती है, उसके बाद जब नीचे वाली लाइन पे आएगी, तब भी आपने बाय की ट्रेड ही लेनी है, ठीक है। एक तो ये इसकी सपोर्ट है मिडिल लाइन, और एक इसकी मेन सपोर्ट ये है, ठीक है। ठीक बड़े हो गया। टाइम फ्रेम में इसकी दो स्पोर्टें हो जाएंगी, और छोटे टाइम फ्रेम में भी इसकी दो हो जाएंगी, लेकिन बीच वाली जो स्पोर्ट होगी ना, वो स्ट्रोंग नहीं होगी छोटे टाइम में। जैसे कि मैं अभी आ जाता हूँ 5 मिनट में, तो बीच वाली लाइन को उसने देखे कितनी दफा तोड़ा है, ये देखें, ठीक है, तोड़ा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना, बाय के ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट होती है ना, वो काम नहीं सही करती। कोशिश आपने यही करनी है कि बड़े टाइम फ्रेम में स्पोर्ट को ढूंढना है, ठीक है। अब ये आपको ट्रेंड का पता चल गया। ट्रेंड का मजीद मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। H4 में मैंने देखा था, अभी H1 में देख लेते हैं। अब H1 सॉरी, H1 कह रहा हूँ, डे 1 में। तो डे 1 में भी देखें, ये ट्रेंड जो है ना, ये किधर है, बाय का ही है, ये देखें। अब हम अगर वीकली में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीक पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, तो वीकली भी जो है ना, अभी इस वक्त हमारा जो ट्रेंड है ना, वो बाय का ही है, ये देखें। और ये जब तक तीनों लाइनें इधर मुड़ नहीं जाती, हमारा ट्रेंड बाय का खत्म नहीं होता। समझ आ गई है अब? ये ट्रेंड ओके। लाइन को भी ज़ाहिर करेगा, और ये स्पॉट रिजेक्शन को भी करेगा। नेक्स्ट आने वाली क्लास में आपको और भी बहुत कुछ इसके अबाउट बताया जाएगा। यहाँ तक भी बताया जाएगा कि आपने कौन सी ट्रेड लेनी थी स्पोर्ट से, कि कौन सी नहीं थी लेनी, ठीक। तो होप के ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। क्वेश्चन काफ़ी होंगे, क्योंकि आज आखिरी क्लास है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। तैमूर भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? जी तो तनवीर भाई, मैंने तो एक तो ये पूछना था आपसे कि अगर हम नेक्स्ट वीक भी यही हो ग्रुप में रहना चाहें तो रह सकते हैं? सॉरी, क्या? अगर हम नेक्स्ट वीक में भी इसी ग्रुप में रहना चाहें तो जी जी, वो बेसिक आपकी और मर्जी है, लेकिन वो आपकी मर्जी है, लेकिन आने वाले दिनों में हम सारी पॉलिसी चेंज कर देंगे। फ्री कोर्सेज हमारे खत्म हो जाएंगे, वो पेड कोर्सेज में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ना, जो जो बंदे हमारे इन ग्रुपों में मौजूद होंगे, उनके लिए सारे फ्री कोर्सेज ही होंगे, ठीक है। जो नए बंदे आएंगे ना, उनके लिए फिर हमने पेड कोर्सेज का जो है ना, वो, क्योंकि अब बड़ी देर हो गई है, 2 ढाई महीने हो गए हमें फ्री कोर्सेज देते हुए। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने टाइम दे के सीख जाए, अदरवाइज फिर आपको पेड कोर्स करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह जी, अगर ये 2 दिन की छुट्टियां, इसमें जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है उसमें भी अगर क्लियर हो गया सब कुछ, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से हाँ, नेक्स्ट ग्रुप। कोशिश करें कि बेसिक क्लास आप क्लियर करें अपनी, यूट्यूब से देख के कर लें, बार बार क्लासें लेके कर लें। नेक्स्ट क्लासों में आपको ऐड कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से जितने भी बंदे आगे जाएंगे, उनके अगले भी सारे कोर्स फ्री होंगे। लेकिन जब बेसिक वाले बंदों से हम पेमेंट लेंगे, फीस लेंगे, तो फिर अगले भी कोर्स उनके सारे पेड ही होंगे। तो जी भाई, आपका क्वेश्चन कोई?
माइक ओपन करें। सर ये H4 को जब हमने देख के ट्रेड लगानी है, रेजिस्टेंस लगानी है, तो ये हम ट्रेड मतलब छोटा शॉर्ट टाइम की। यार आपका ना आवाज नहीं बिल्कुल क्लियर आ रही, लेकिन कुछ कुछ समझ आई है आपकी कि H4 में कह रहे हैं कि ट्रेड लगानी है, तो वो किस तरह लगानी है। देखिए H4 में सिर्फ आपने जजमेंट करनी है, मार्केट बाय में जा रही है, सेल में जा रही है, मार्केट सपोर्ट पे है या रिजेक्शन पे है, तो उसी हिसाब से आपने मैनेज करना है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लगानी है, 5 मिनट 15 मिनट और आधे सॉरी घंटे में आप चेक कर लें जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो। अगर बाय का ट्रेंड है तो ट्रेड आपने बाय की तलाश करके लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अजीम मलिक साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने ये गोल्ड का बताया हमें, ट्रेड हम्म, कैसे करते हैं, लिमिट सारी ट्रेड का, तो वो आप उसमें यूरो में भी बता देना, यूरो वर्सेस गोल्ड में लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं उसमें, उसमें वो दूसरी ट्रेड कैसे लगाते हैं। ब्रदर सब में एक ही है, कुलिया सब में एक ही है, सारा कुछ फिर सेम ऐसे ही उसमें एक लगाते तो हैं। ऐसे तो ना उसके यानी कि ना पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो पॉइंट्स का वो है ना, देखिए वो आप उसमें पॉइंट्स में कर लें, जरूरी तो नहीं है आप उधर डॉलरों में करेंगे, वो आप उस पॉइंट्स में कर लें ना। टीपीएसएल आप अगर पॉइंट्स में आप लगा उसका भी थोड़ा सा गाइड कर दें तो काइंडली जी मैं मेहरबानी होगी। कर देता हूँ। वैसे ये बच्चों वाला, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बाकी मैं कर देता हूँ फिर। जी भाई कह रहे थे कि जी यूरो में हमने टीपीएसएल किस तरह मैनेज करना है, तो हम आ जाते हैं जी यूरो में, ठीक है। यूरो में हमने ट्रेड लगाई यहाँ से बाय की, ठीक है। और बाय की ट्रेड लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें टीपीएसएल लगाना है, मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे जो लिखे होता है ना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट चल रहे हैं 350 समथिंग या 340 चल रहे हैं, तो आपने यहाँ से इसको चेंज करना है, ठीक है। अगर आप टीपी फर्ज करें, बाय की ट्रेड है, तो आपके एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, आपका एंट्री पॉइंट ये देखें, ये है, यानी 83 बाट पे है। तो अब आप यहाँ पे 84 बाट कर दें, ठीक है। ये देखें 84 बाट, $1 का तकरीबन यहाँ पे आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो एसएल आपने कहाँ पे लगाना है, फर्ज करें एसएल आपका है जी 83 बाट पे तो एंट्री है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जी 82 बाट, ठीक है। इस तरह आपने मैनेज करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे टीपी भी और एसएल भी आपको नजर आ जाएगा, ये देखिए टीपी भी लगा हुआ है और एसएल भी लगा हुआ है। तो इस तरह आपने मैनेज करना है। तरीकाकार सेम ही है, सिर्फ पॉइंट्स आपने देखने होते हैं कि कौन से पेड़ के कितने पॉइंट्स है, इशारिये के बाद आपने लगाना है। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं लगा सकते, यहाँ से ये देखें मॉडिफाई पोजीशन पे जाके हम ये इसको इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, एक या दो, ये तो बहुत लंबा खाता हो जाएगा। तो आपने जो चेंज करना है ना, वो आपने पहले वाले दो फिगर छोड़ के आपने टीपीएसएल लगाना है, यानी 0.08 है ना, तो उसके बाद वाले जो है उनमें आपने टीपीएसएल लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जी और किसी का क्वेश्चन है? अजीम मलिक का तो मैंने ले लिया अभी क्वेश्चन, उन्होंने हाथ फिर खड़ा किया हुआ है। मुजीब खान आपका भी क्वेश्चन हो गया है। शोएब भाई का मेरे ख्याल में नहीं हुआ अभी। शोएब भाई आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जिस तरह के H1 है या M15 है या H4 है, जब हम हम्म, उसमें ट्रेड लग जाते हैं, क्या वो हमारी ट्रेड एक एक घंटा या 15 मिनट तक कंटिन्यू रहती है, या उसके मतलब नहीं 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 ड्यूरेशन में हम। नहीं नहीं, जब आप ट्रेड लगाते हैं 5 मिनट में फर्ज करें लगाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 मिनट बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जी तो जी ये जी। सिर्फ आप टाइम को जजमेंट करने के लिए सिर्फ आप ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, मतलब कैंडल्स मतलब को पाँच जजमेंट कर। मिनट 5 मिनट पाँच में मिनट क्या ट्रेड हुई है। 5 मिनट में देखें, हाँ 5 मिनट में कैंडल कहाँ पे गई है, क्योंकि वो जब हाँ 5 मिनट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी हर कैंडल 5 मिनट बाद नहीं बनेगी। अगर आप 15 मिनट को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हर कैंडल 15 मिनट बाद नई कैंडल बन जाएगी। सिर्फ ये कैंडलों को जाहिर करने के लिए, मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए ये टाइम फ्रेम होता है। ट्रेड आपने फर्ज करें 1 मिनट में भी लगा ली है ना, तो वो आपकी 10 दिन भी चलती रहेगी ट्रेड, कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके जी, क्वेश्चन भी आपके सारे क्लियर हो गए हैं। मैसेज की तरफ आते हैं, हो सकता है किसी का कोई मैसेज हो। अ, मस्जिद दुआएं आ रही हैं।
दुआएं दुआएं दुआएं। अच्छा, ये काफ़ी लंबी क्लास होगी क्योंकि ये मैंने अपलोड भी करनी है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मनी मैनेजमेंट में अगला आपका कोर्स है, इंशाल्लाह आगे आपको बताया जाएगा। तो जी जी, बहुत अच्छा कोर्स हो गया। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा कोर्स हो गया। और जी, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। टाइम फ्रेम में बेस्ट टाइम फ्रेम, ये बंदा वो पूछ रहा है जो ओरिजिनल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आपने भी ओरिजिनल ट्रेड नहीं करनी, ओरिजिनल ट्रेड से परहेज करें, ठीक है। और मैं जब तक मैसेज देखता रहूँगा, नए नए मैसेज आते रहेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंशाल्लाह, मैं नहीं मिलूंगा, इमरान भाई आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे से टीचर ट्रेन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और हम आपको साथ लेके चलेंगे एंड तक, लाइफ टाइम आपको जो है ना वो हमारी सर्विस मिलेंगी क्लासेस की, जिन्होंने फ्री कर लिया। इसके बाद जो पेड क्लासेस होंगी उनके लिए भी हमारी लाइफ टाइम सर्विसेज होती हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। कोई किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, क्योंकि अगली क्लास में मैं नहीं होगा, इमरान भी होंगे। मैं आपको इस हवाले से नेक्स्ट मिला करूंगा कि किसी का कोई अकाउंट का प्रॉब्लम है, ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट का मसला है, विड्रॉ का मसला है, ठीक है। तो कोई भी किसी किस्म का इशू है, हम इससे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। सीखने के लिए आपने इमरान भाई से रब्ता करना है अब नेक्स्ट, ठीक है। मंडे को आपकी क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। जिन जिनका बेसिक कोर्स क्लियर है वो मैसेज करेंगे अपने अपने एडमिन को कि हमें जी अगली क्लास में शिफ्ट कर दें, ठीक है। और बाकी ये नहीं है कि मैं अलहदा हो गया हूँ कहीं से। बाकी मैं भी जिस क्लास में भी आप नेक्स्ट जाएंगे, एडमिन मैं ही होऊंगा, इमरान भाई भी होंगे, ठीक है। और आप मुझसे कोई सीरियस मसला हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, सलाम दुआ लेने की हद तक। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ऐसा होता है कि कोई बंदा बड़ी चाह से मैसेज करता है, कोई कॉल करता है तो बंदा पिक नहीं करता या बात नहीं करता या जवाब नहीं देता, तो वो फिर अगला बंदा बड़ा डिसहार्ड होता है। उसकी वजह ये होती है कि मसरूफियत होती है। और मैसेजेस सारे दिन में कम से कम 500 से 700 बंदे को हमने डील करना होता है। तो इंशाल्लाह आपने टेंशन नहीं लेनी। क्लासेस में मैं भी आपके ग्रुप में अटैच होऊंगा, आपको फर्दर फर्दर इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सिर्फ आपने हमारे साथ चलना है, हमने आपके साथ चलना है, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी जो बंदे अदर ब्रोकर्स में जाएंगे, अदर किसी कंपनी में जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, हमने अपना फर्ज पूरा किया, उनको सिखा दिया। आगे वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन हम लाइफ टाइम तक आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारे साथ ट्रेड करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ गाइड किया जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर मादरत चाहूंगा किसी की दिलदारी हो हुई हो तो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।